आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग जो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का, फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है और बेस्ट अल्टरनेटिव चुना जाता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अब हमने प्लान्स तो बना लिए, दिमाग में सोच लिया कि क्या करना है। अब बात आती है उन्हें परफॉर्म करने की, मतलब जो प्लान्स बनाए हैं उन्हें एक्शन में लाना। और वो काम किस में किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में किया जाता है, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में किया जाता है। जनरल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंज करना सभी चीजों को एक ऑर्डरली फॉर्म में, मतलब एक ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, और जो भी रिसोर्सेस है उनका मोस्ट एफिशिएंटली यूज करना, जिसमें मिनिमम रिसोर्सेस का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके, वही एफिशिएंट यूज होगा। अरेंजिंग एवरीथिंग का मतलब है जो भी मैन मटेरियल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उन्हें अरेंज करना प्रॉपरली एक ऑर्डरली फॉर्म में, जिससे क्या हो, एफिशिएंट यूज किया जा सके रिसोर्सेस का और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। जैसे अलमीरा होती है, उसमें सब कुछ प्रॉपरली अरेंज रहता है, जैसे बुक्स की जगह अलग, क्लोथ्स की जगह अलग, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो जनरल वर्ड्स में तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंज करना एवरीथिंग एक ऑर्डरली फॉर्म में, जिसमें क्या मोस्ट एफिशिएंट यूज हो पाए रिसोर्सेस का। पर अगर हम बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो बताता है प्लान्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, एक्शन में लाना है, कैसे जॉब्स को क्लैरिफाई करके। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? टोटल वर्क आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको स्मॉल एक्टिविटीज में बांटा जाता है। जैसे अगर वर्क गुड्स को, या हम बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? रॉ मटेरियल्स अरेंज करना, प्रोसेस करना, प्रोडक्शन करना, मार्केट रिसर्च करना, कस्टमर्स की नीड्स एंड डिमांड्स को जानना, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना, फिर सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, स्टोरेज होती है, फिर सेल्स होने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज दी जाती हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब वर्क डिसाइड हो गया, एक्टिविटीज भी स्मॉल यूनिट्स में बांट ली, जिनको क्या कहते हैं? जॉब कहते हैं। अब इसके बाद के कुछ तो सिमिलर होंगी ना एक्टिविटीज, जॉब्स आपस में, तो उनका क्या ग्रुप बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो जितनी भी जॉब्स होगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो किस में आएगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जो सेल्स से रिलेटेड होगी वो किस में आएगी? सेल्स डिपार्टमेंट में। अब जॉब्स भी पता चल गई। अब इसके बाद क्या करते हैं? क्लैरिफाइंग जॉब्स, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनको उनकी क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ड्यूटीज बताना कि उनको क्या काम परफॉर्म करना है। अगर किसी की जॉब रॉ मटेरियल्स अरेंज करने से रिलेटेड है, तो वो जॉब उसको बताई जाती है, क्लैरिफाई की जाती है, उसको ड्यूटीज दी जाती है। इस तरीके से उस इंडिविजुअल को क्या पता चल जाता है कि उसको क्या काम करना है। अब इसके बाद क्या किया जाता है? वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। वो इंडिविजुअल जिसके पास हायर अथॉरिटी होगी, पावर होगी, वो क्या होगा? सुपीरियर होगा, और जिसके पास कम होगी वो सबऑर्डिनेट होगा। सबऑर्डिनेट को पता होगा कि उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं और रिपोर्ट किसको करना है। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं जॉब्स को क्लैरिफाई करने के बाद, और उसके बाद अफेक्टिवली डिप्लॉइंग, मतलब रिसोर्सेस को अफेक्टिवली यूज करने का मतलब होता है एक यूजफुल और सक्सेसफुल वे में यूज करना, अच्छे से यूटिलाइज करना, जिससे क्या हो, कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस होता है
जो मदद करता है इम्प्लीमेंटेशन में, प्लान्स के, कैसे जॉब्स को क्लैरिफाई करके, वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके, और इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करना, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कोऑर्डिनेट करता है मतलब ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को असेंबल करता है, अरेंज करता है एक ऑर्डरली फॉर्म में, और दोनों को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ज्वाइन करता है, साथ में काम कर सके, एक कॉम्बिनेशन हो जाए जिससे क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें सेट किया गया है उन्हें अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमंस को, रिसोर्सेस को अरेंज किया जाता है, एक ऑर्डरली फॉर्म में असेंबल किया जाता है एक प्रॉपर प्लेस पे, जिससे क्या हो, ह्यूमन रिसोर्सेस अपने एफर्ट से प्रॉपरली यूज कर सके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस का एक एफिशिएंट मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और ह्यूमन एफर्ट्स को और रिसोर्सेस को जो कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करने का काम करता है वो कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। अब मीनिंग पढ़ लिया, आप स्टेप्स पढ़ते हैं जिससे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, उसमें होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और डिवाइड करना वर्क को एज पर प्लान्स। वर्क को आइडेंटिफाई करना और प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड करना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, चाहे वो सेल्स को इंक्रीज करने से रिलेटेड हो, प्रॉफिट इंक्रीज करने से रिलेटेड हो, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से रिलेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और वर्क को डिवाइड किया जाता है। जो ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है ना, वो इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी डुप्लीकेशन ना हो वर्क का, एक ही काम दोबारा रिपीट ना हो, और कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए वर्क का एक पर्सन पे। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क हो। मैनेजर क्या करता है, डिवाइड करता है वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में, और हर एक यूनिट ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड होता है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। वर्क को डिवाइड करने के बाद स्मॉलर जॉब्स में जो रिलेटेड और सिमिलर जॉब्स होती है, जो एक दूसरे से मैच करती हैं, उनको ग्रुप किया जाता है, एक ग्रुप में लाया जाता है, मतलब एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है। जो डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। डिफरेंट वेज में किया जा सकता है, पर जो दो कॉमन वेज होते हैं वो ये है। पहला फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। इस मेथड में जो जॉब्स रिलेटेड होती है कॉमन फंक्शन से, उनको एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वो सभी जॉब्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है उनको ग्रुप किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और जो सेल्स से रिलेटेड होती है उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में डाला जाता है। तो पहला कैसे हुआ, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तब वो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का यूज करते हैं। इसमें जो जॉब्स होती हैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको एक डिपार्टमेंट में डाला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल और मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, तो जो जॉब्स रिलेटेड होंगी प्रोडक्शन से, सेल से और मार्केटिंग से, कॉस्मेटिक्स की, उन्हें एक डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, और जो जॉब्स रिलेटेड होगी टेक्सटाइल से, उन्हें एक डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, ग्रुप किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जो स्मॉलर यूनिट्स डिसाइड की थी वर्क की, जिन्हें जॉब कहते हैं, उन्हें उनका क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में ग्रुपिंग की जाती है, उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। और वो दो तरीके से हो सकता है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग जिसे बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, और दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। अब थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटने के बाद हर एक इंडिविजुअल को उसकी ड्यूटीज बताई जाती है कि उसको क्या काम परफॉर्म करना है, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसकी क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटीज दी जाती हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट देकर जिसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन।
जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, जॉब के बारे में बताई जाती है, जिसको बोलते हैं जॉब्स को क्लैरिफाई करना, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था। अब ड्यूटीज भी असाइन कर दी। फोर्थ स्टेप होता है स्टैब्लिश करना ऑथोरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब फोर्थ स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के सभी इंडिविजुअल्स को ऑथोरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है उस जॉब से रिलेटेड जो उनको परफॉर्म करनी होती है। अब इससे क्या होता है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है। मतलब वो इंडिविजुअल जिसके पास हायर ऑथोरिटी होती है, मतलब ज्यादा पावर होती है, वो सुपीरियर होता है, और जिसके पास कम होती है वो सबऑर्डिनेट होता है। अब जो सबऑर्डिनेट है उसको पता है कि उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है, मतलब अकाउंटेबल होना है। जब इन क्लियर रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश किया जाता है तो एक मदद मिलती है क्रिएट करने में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को, जिससे क्या होता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिससे पता चलता है टॉप पर कौन है, मिडल पर और लोअर लेवल पर कौन है। उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑथोरिटी पता चलती है, जो मदद करता है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। ये जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े, ये ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इनको लिखना भी बहुत इजी हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे। ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहले वर्क डिसाइड किया जाता है, फिर उनको डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में जिन्हें जॉब बोलते हैं, फिर ग्रुपिंग की जाती है जॉब्स की जो सिमिलर जॉब्स होती हैं। डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हर एक इंडिविजुअल को उसकी ड्यूटीज बताई जाती है जो उसको परफॉर्म करनी होती है, और उसके बाद एक ऑथोरिटी और एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अब इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग जरूरी क्यों है। फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है डिवीजन ऑफ वर्क में, काम को बांटने में, जिससे क्या होता है कम हो जाता है वर्कलोड और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि जो स्पेसिफिक कुछ वर्कर्स हैं वो एक स्पेसिफिक जॉब को रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करते हैं, एक ही काम को रोज परफॉर्म करते हैं जो उन्हें असाइन किया गया, दिया गया है, और रेगुलरली उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से वर्कर को एक्सपीरियंस मिलता है उस एरिया में जिसमें वो काम कर रहा है, और इससे क्या होता है स्पेशलाइजेशन मिलती है उसे। मतलब रेगुलरली उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते करते वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। हमने पढ़ा था एक वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है जो क्लैरिफाई करता है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, किसको किससे कम्युनिकेट करना है, और स्पेसिफाई करता है, बताता है किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है, बताना है, अकाउंटेबल होना है। इससे क्या होता है कंफ्यूजन दूर होती है। और हमने पढ़ा था एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट होता है जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है ऑथोरिटी के एक्सटेंड तक, मतलब कितनी ऑथोरिटी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के पास है जो वो परफॉर्म कर सकता है। सबऑर्डिनेट होगा तो कम ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर सुपीरियर होगा तो ज्यादा होगी। तो वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट होता है, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? सेकंड, क्लैरिटी पता चलती है वर्किंग रिलेशनशिप्स में। थर्ड इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है प्रॉपर तरीके से यूज कर पाना मटेरियल्स का, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का। जब प्रॉपर तरीके से जॉब्स असाइन की जाती है हर एक इंडिविजुअल को, उससे क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होता है, जिससे क्या होगा कंफ्यूजन दूर होगी। हर एक इंडिविजुअल को पता होगा कि उसको ये काम परफॉर्म करना है, और हर एक पर्सन के पास अलग काम होगा, तो कंफ्यूजन तो होगी ही नहीं, और साथ साथ क्या होगा कम से कम वेस्टेज हो पाएगा रिसोर्सेज का और एफर्ट्स का। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में रिसोर्सेज का। फोर्थ है अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग इनेबल करता है एक वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में जो फ्लेक्सिबल होता है
और मदद करता है कि चेंजेस ला सके वर्कलोड में, जो किस वजह से हो सकते हैं, चेंजेस किस में आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट्स में, रिसोर्सेस में, और मार्केट रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। हमने पढ़ा था प्लान्स भी किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। क्योंकि ये चेंजेस आ जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिसमें बिजनेस काम कर रहा होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चेंज हो, प्रोडक्ट्स में चेंज हो, कंज्यूमर्स के डिमांड्स में चेंज हो, मार्केट रिलेटेड चेंजेस हो। अब ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है वो प्लान्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जो मदद करता है कि आसानी से इन चेंजेस को अडेप्ट किया जा सके, जिससे एंटरप्राइज जो है वो लगातार सरवाइव कर पाए, ग्रो कर पाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हुए भी। फिफ्थ है अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से कंट्रोल करने में और मैनेज करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो एक क्लियर डिस्क्रिप्शन बताता है जॉब्स का, जॉब्स क्या क्या है, एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, और उससे रिलेटेड टास्क भी बताता है, जिससे क्या है कंफ्यूजन नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होता, और वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है, जो मदद करता है कि जो काम है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके, जिससे क्या हो, अफेक्टिव मैनेजमेंट हो, एक अफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में काम को पूरा किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट करता है, मतलब डेवलप करता है क्रिएटिविटी मैनेजर्स में। जब मैनेजर्स डेलीगेट करते हैं अपनी ऑथोरिटी, मतलब ट्रांसफर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक टास्क से रिलेटेड दूसरे एम्प्लॉय को, तो क्या होता है उनसे उनका वर्कलोड कम हो जाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज पर जो ग्रोथ और इनोवेशन से रिलेटेड होते हैं। ये मैनेजर्स के साथ साथ मदद करता है सबऑर्डिनेट्स को कि उनकी एबिलिटी को डेवलप करने में मदद करता है, और साथ साथ कि वो अपनी पोटेंशियल को पहचान पाए। इससे क्या हुआ, क्रिएटिविटी डेवलप हुई, और क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ पर्सनल का। सेवंथ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क के साथ कंपनीज क्या कर सकती हैं, आसानी से चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती हैं, जो मदद करेगा ग्रोथ में, डाइवर्सिफाई करने में, एक एंटरप्राइज को कैसे ज्यादा जॉब पोजीशंस ऐड करने से, प्रोडक्ट लाइंस क्रिएट करने से, डिपार्टमेंट्स बनाने से, और नई ज्योग्राफिकल टेरिटरीज बनाने से। एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक रेंज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो एक कंपनी ऑफर कर सकती है एक सिंगल ब्रांड के अंदर, जिसे प्रोडक्ट लाइंस बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं और ज्यादा, उन्हें डिफरेंट एरियाज में स्टैब्लिश करना, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर सके, ग्रो कर सके। अभी पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसको अच्छे से समझ लेंगे तो स्टेप्स अच्छे से लिख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे, और उससे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो किससे आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क से आएगा, क्लैरिटी आएगी वर्किंग रिलेशनशिप में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेस का, ऑर्गेनाइजिंग जो मदद करता है, अडेप्टेशन टू चेंज, आसानी से चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा, पर्सनल डेवलप हो पाएंगे, और वो किस में मदद करेगा, एक्सपेंशन में और ग्रोथ में।